तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपने सभी कलीग टीचर्स के साथ, ताकि उनको भी कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं और कैसे इवेल्युएशन करनी है उससे लेकर अगर इस तरह का कोई डाउट था तो वो उनका डाउट दूर हो जाए और बच्चे अननेसेसरली अपने मार्क्स लूज ना करें एग्जामिनेशन के अंदर। अब आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जिसका रिप्लाई सीबीएसई ने इस सर्कुलर के अंदर दिया है, जो मैंने भी पहले अपने एक वीडियो में बताया था और जो हर टीचर और हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। वहां फिर से गलती होगी, आपको लगा कि नहीं ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, आंसर तो सी या डी में से कोई एक था, तो अब आप क्या करेंगे? अब सो इन दैट केस आपका जो आंसर है वो इवेल्युएट नहीं होगा, इसको अनअटेम्प्ट माना जाएगा और आप अनवांटेड मार्क्स लूज करने से बच जाएंगे, यूएफएम केस से भी बच जाएंगे। मींस बॉक्स जी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बॉक्स के ऊपर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट है वो डिपेंड करता है। बॉक्स आपके पास संजीवनी बूटी है, आपके पास सर्कल में कोई भी गलती हो जाती है तो ये संजीवनी बूटी आपको जीवन दान प्राणदान दे देगी, आपके वो एक क्वेश्चन के मार्क्स बचा लेगी। सपोज आपने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, ना आपने चारों में से कोई ऑप्शन अटेम्प्ट की, ना आपने बॉक्स के अंदर कुछ लिखा, ना ही आपने लास्ट वाला अनअटेम्प्ट वाला हैश के अंदर जो सर्कल है क्वेश्चन नंबर वाला उसको डाल किया, अनफेयर मींस की कैटेगरी में डाला जाता है और इसके अकॉर्डिंगली आपका वो पर्टिकुलर एग्जाम भी कैंसिल किया जा सकता है और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन उस सेशन का भी कैंसिल किया जा सकता है, आपके ऊपर एक केस चलाया जा सकता है अनफेयर मींस का। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। सीबीएसई ने कल 17 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, जिस इंफॉर्मेशन को सही से ना समझ आने पर एग्जाम में मार्क्स का लॉस हो सकता है। आई डोंट वांट कि आप मार्क्स लूज करो अपने एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखना और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से समझना ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ओएमआर शीट में अपने आंसर्स अटेम्प्ट कर सको और अनवांटेड मार्क्स लूज करने से आप बच जाओ। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दी है उसी से रिलेटेड मैंने अपने वीडियोस पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किए थे। बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में वही क्वेश्चन मेरे से पूछा भी है जिसका रिप्लाई सीबीएसई ने इस इंपॉर्टेंट सर्कुलर के जरिए दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है इसलिए ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं दूंगा आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट रिप्लाई। बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। चलिए पहले देखते हैं सर्कुलर में क्या है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट सर्कुलर। देखिए सीबीएसई ने शुरू में ही इंपॉर्टेंट लिख रखा है, 17 तारीख का 17 नवंबर का ये सर्कुलर है। सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड इवेल्युएटर्स है, स्टूडेंट्स जिन्होंने ओएमआर शीट के ऊपर अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं और इवेल्युएटर्स जिन्होंने अब उन ओएमआर शीट्स को चेक करना है। दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, कैसे अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं और कैसे चेकिंग करनी है उन अटेम्प्टेड आंसर्स की। इस सर्कुलर में इन दोनों चीजों का रिप्लाई सीबीएसई द्वारा दिया गया है। सीबीएसई ने डीमिस्टिफाइंग ओएमआर नाम से एक सर्कुलर भी निकाला था और एक वीडियो भी उनके चैनल पर अवेलेबल है, ये उसका लिंक है। मेरे चैनल पर भी वही वीडियो अवेलेबल है, एक उससे मिलता जुलता मैंने खुद जो वीडियो बनाया था वो भी अवेलेबल है, आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको ओएमआर शीट को अटेम्प्ट करने के लिए उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। मगर सीबीएसई ने अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही थी, रिस्पॉन्सेज को लेकर डाउट थे टीचर्स और स्टूडेंट्स के माइंड में, इसलिए सीबीएसई ने इस सर्कुलर में उन डाउट्स को क्लियर किया है। लेट्स सी क्या है इस सर्कुलर में। सीबीएसई ने ओएमआर शीट एक तरह से ड्रॉ कर दिया है, जो पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है उसमें जैसे मैंने पहले बताया था 6 कॉलम्स हैं आपके पास। एक फर्स्ट कॉलम है उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम है रिस्पांस का, जिसमें ABCD 4 ऑप्शंस होंगी आपके पास, 4 सर्कल्स होंगे। यहाँ पर ऑप्शन लिखी हुई दिख नहीं रही है सर्कल के अंदर, मगर ABCD 4 ऑप्शंस होंगी। आपको उनमें से जो भी आपको सही आंसर लगता है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगी ABCD, उसमें से अगर आपको A सही लगता है तो आपको A वाले सर्कल को डार्क करना है ऐसे, अगर आपको B सही लगता है तो आपको B वाले सर्कल को डार्क करना है, C D इसी तरह से। मगर रिस्पॉन्सेज वाले सर्कल को डार्क करने के बाद जो ये एस्टेरिक स्टार वाला जो बॉक्स है उसमें रिस्पॉन्स लिखना बहुत जरूरी है। सपोज अगर आपने सर्कल को डार्क कर दिया मगर बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्स नहीं लिखा
तो आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग होगा। सर्कल को आपने डार्क भी कर दिया और बॉक्स में आंसर भी लिख दिया तो ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। सपोज आपने सर्कल किया ए को, आपने ए वाले सर्कल को डार्क किया, आपको लगा कि मेरा आंसर ए है, मगर बाद में आपने रियलाइज किया कि नहीं मेरा आंसर तो बी है, गलती से मैंने ए को डार्क कर दिया है। तो अब आप वहां क्या करेंगे, दूसरे सर्कल को भूलकर भी डार्क नहीं करेंगे। अगर आपने दो सर्कल्स को डार्क कर दिया तो आंसर के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, हो सकता है टीचर उसको रॉन्ग मार्क कर दे। तो आपने अगर बाई चांस गलती से कोई रॉन्ग ऑप्शन को डार्क कर भी दिया है सर्कल में, आप राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात बताऊं तो जो आपने बॉक्स में ABCD में से ऑप्शन लिखी होगी वो ऑप्शन करेक्ट मानी जाएगी, चाहे आपकी सर्कल्स वाली ऑप्शन गलत भी हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सर्कल को डार्क करना ही नहीं है, आपको सर्कल को डार्क करना भी मैंडेटरी है। ये मत कीजिएगा कि सिर्फ बॉक्स में आंसर लिखते हैं और सर्कल को डार्क नहीं करें। तो इस सेकंड क्वेश्चन में सपोज आपने गलती से ए ऑप्शन को डार्क कर दिया और बाद में आपको लगा कि नहीं आंसर तो बी है, आपने उस आंसर को बॉक्स में लिख दिया, तो आपका आंसर बी करेक्ट माना जाएगा, बी कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट या रॉन्ग तो आंसर की से पता चलेगा ना भाई इवैल्यूएटर को, तो आपका आंसर बी कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, आपने ए ऑप्शन को पिक किया, गलती हो गई, आपको लगा कि नहीं मेरी ऑप्शन तो बी है, वहां फिर से गलती होगी, आपको लगा कि नहीं ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, आंसर तो सी या डी में से कोई एक था। तो अब आप क्या करेंगे, अब उसके लिए आपके पास चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप इसके बाद कोई और तीसरी चीज करने की कोशिश करेंगे, या तो सर्कल को डार्क करने की कोशिश करेंगे सी और डी वाले, या फिर आप बी को काट के डी लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा और हो सकता है वो UFM अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में भी आ जाए। तो ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। अगर आपसे सर्कल चूज करने में गलती हो गई है और बॉक्स में भी गलती से आपसे लिखा गया है, तो बजाय उस आंसर को रॉन्ग करवाने के या UFM कैटेगरी में आने के, आप हैशटैग वाले जो सर्कल जिसमें क्वेश्चन का नंबर फिर से लिखा होगा, नंबर 3 के आगे 3, उस सर्कल को आप डार्क कर दीजिएगा। सो इन दैट केस आपका जो आंसर है वो इवेल्युएट नहीं होगा, इसको अनअटेम्प्ट माना जाएगा और आप अनवांटेड मार्क्स लूज करने से बच जाएंगे, UFM केस से भी बच जाएंगे। तो ना आपके मार्क्स लूज होंगे, ना अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आप आएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल उन्होंने दी है, रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपने ए ऑप्शन को डार्क कर दिया, मगर आपने बाकी सभी ऑप्शंस पे क्रॉसेस लगा दिए ऐसे बी, सी और डी पे, और फिर आपने करेक्ट ऑप्शन, आपको लगा कि ए करेक्ट ऑप्शन नहीं था मगर सी करेक्ट ऑप्शन था, उसको आपने वहां पे क्रॉस कर दिया हुआ गलती से। मगर आपने अगर बॉक्स में सी लिख दिया तो आपका आंसर सी कंसिडर किया जाएगा। मींस बॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, जो भी आप बॉक्स में लिखेंगे वो बाकी सभी 4 ऑप्शंस के ऊपर उसको तरजीह दी जाएगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आपने कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया है और आपने टिक क्रॉस लगा दिए सब जगह पे, लगाने नहीं है, प्लीज फॉर गॉड से कहीं पे भी जो सर्कल्स हैं ABCD के उनमें टिक क्रॉस मत कीजिएगा। ये CBSE ने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि बाई चांस अगर इतना समझाने के बावजूद किसी से गलती हो गई और उन्होंने टिक क्रॉस कर दिया, मगर इसके बावजूद अगर वो बॉक्स में आंसर करेक्ट लिख देते हैं, तो उस आंसर को टीचर इवैल्यूएशन करते टाइम करेक्ट करेगा। ये इंस्ट्रक्शन टीचर्स के लिए भी है कि आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों ने अगर जो सर्कल्स हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह की गलती कर दी है, आपको देखना है कि बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन उन्होंने लिखी है अगर वो करेक्ट है, उसको पहली बात तो आपको कंसीडर करना है, और अगर वो करेक्ट है तो उसके मार्क्स भी आपको बच्चों को देने हैं। इसी तरह से ये 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें ये सर्कल ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया गया है और यहाँ पे टिक भी लगा दिया गया है, मगर उसके बाद कैंडिडेट को लगा कि आंसर करेक्ट ऑप्शन ए है, तो उसने ए बॉक्स में लिख दिया, तो ए को कंसीडर करेगा इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर को ये बी नहीं देखना है, फिर ए ही देखना है, और अगर ए करेक्ट है आंसर की अकॉर्डिंगली तो ए के मार्क्स भी बच्चे को देने हैं। 7th ऑप्शन में यहाँ से फिर ये कोई अलग से बॉक्स के ऊपर मार्किंग कर दी गई है, मगर सी ऑप्शन को सर्कल किया गया है और सी ऑप्शन को ही बॉक्स में लिखा भी गया है, तो आंसर सी कंसीडर किया जाएगा। और 8th ऑप्शन में सर्कल भी कर दिया है, टिक भी लगा दिया है, और फिर बॉक्स में भी बी लिखा गया है, तब भी बी ऑप्शन को कंसीडर किया जाएगा। अगर वो सही होगी तो सही माना जाएगा, गलत होगी तो गलत माना जाएगा। इसी तरह से 9th में एक क्रॉस एक टिक लगा दिया है, मगर ऑप्शन में
बॉक्स में बी लिखा हुआ है तो भी बी को कंसिडर किया जाएगा। 10th वाला ये टिक और पता नहीं क्या कर दिया हुआ आगे वाले बॉक्स में, मगर सी लिखा है तो आंसर सी को कंसिडर किया जाएगा, डी लिखा है तो आंसर डी को कंसिडर किया जाएगा, ए लिखा है तो आंसर ए को कंसिडर किया जाएगा। मींस बॉक्स जी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बॉक्स के ऊपर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट है वो डिपेंड करता है। ये 13 वाला है, देखिए इसमें भी आपने सर्कल को अच्छे से फिल किया भी नहीं है, फिर भी अगर सी लिख दिया तो आंसर आपका सी कंसिडर किया जा रहा है। आपने 14th वाले में ये निशान सा बना दिया है, बॉक्स में आपने डी लिखा है तो भी डी कंसिडर किया जा रहा है, एक क्रॉस लगाया 15 में और सी लिख दिया है बॉक्स के अंदर तो भी सी कंसिडर किया जा रहा है। कोई भी आपने ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं की है ए बी सी डी में से, मगर बॉक्स के अंदर आपने बी लिख दिया है तो भी आपका आंसर बी कंसिडर किया जाएगा। आई होप अब तक आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि बॉक्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आप कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं मगर फिर भी बॉक्स के अंदर आप बाय हैंड लिख रहे हैं तो भी आपका वो आंसर कंसिडर किया जाएगा जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सर्कल को अच्छे से डार्क जरूर कर दीजिएगा जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिलती है और फिर बॉक्स में लिख दीजिएगा। बॉक्स आपके पास संजीवनी बूटी है, आपके पास सर्कल में कोई भी गलती हो जाती है तो ये संजीवनी बूटी आपको जीवन दान प्राणदान दे देगी, आपके वो एक क्वेश्चन के मार्क्स बचा लेगी। मगर ऐसा मत कीजिएगा कि सारे ऑप्शंस किसी भी क्वेश्चन की ए बी सी डी आप ब्लैंक छोड़ दें और बॉक्स भरें, ऑप्शन को सर्कल जरूर कीजिएगा और फिर बॉक्स में लिख दीजिएगा। सपोज आपने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, ना आपने चारों में से कोई ऑप्शन अटेम्प्ट की, ना आपने बॉक्स के अंदर कुछ लिखा, ना ही आपने लास्ट वाला अनअटेम्प्ट वाला हैश के अंदर जो सर्कल है क्वेश्चन नंबर वाला उसको डार्क किया, तो सच रिस्पॉन्स विल फॉल अंडर UFM unfair means, hence assistant superintendent must inform and check in the exam room। ये unfair means में क्यों होगा? क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स सीबीएसई को डाउट में डालेगा कि बच्चा चाहता था कि मैं वहां पे कुछ ना लिखूं और कोई और मेरी हेल्प कर दे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या कोई और वहां पे मार्किंग कर दे। तो इसीलिए सीबीएसई ने पेंसिल से भी मना किया है, पेंसिल से भी ओएमआर शीट पर सर्कल्स को डार्क करना या लिखना मना किया है, क्योंकि सीबीएसई नहीं चाहती कि उसको कोई इरेज करके दोबारा से चेंज कर दे। तो आंसर में चेंज की पॉसिबिलिटी या कोई आंसर ना अटेम्प्ट किया हो और उसे अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी को अनफेयर मींस की कैटेगरी में डाला जाता है और इसके अकॉर्डिंगली आपका वो पर्टिकुलर एग्जाम भी कैंसिल किया जा सकता है और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन उस सेशन का भी कैंसिल किया जा सकता है। आपके ऊपर एक केस चलाया जा सकता है अनफेयर मींस का, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा बच्चों के लिए। तो ऐसी प्लीज गलती कोई भी मत कीजिएगा। पेंसिल का यूज ओएमआर शीट पर कहीं भी मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही आप अपनी ऑप्शंस को डार्क करेंगे भी और लिखेंगे भी, और कोई भी आंसर ऐसा टोटल ब्लैंक मत छोड़िएगा ताकि आपके ऊपर यूएसएम का कोई एलिगेशन ना लगे। अगर आपको अनअटेम्प्ट करना ही है तो आपके लिए ये लास्ट वाला जो सर्कल है क्वेश्चन नंबर वाला, उसको डार्क करना कंपलसरी है। उसे डार्क किए बिना आपका क्वेश्चन जो है वो नॉट अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा। तो सबसे अच्छी एडवाइस तो मैं आपको ये दूंगा कि आप क्वेश्चन पेपर जब रीड करेंगे, आपको रीडिंग टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का, तो जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आते हैं, आप श्योर हैं कि आपको आंसर्स नहीं आते हैं, तो बजाय तुक्का मारने के आप उन क्वेश्चंस को पहले ही अनअटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 11 के आंसर्स नहीं आते हैं, तो मैं 5, 10 और 11 में सर्कल्स को पहले से ही, ये जो लास्ट वाला सर्कल है उनको पहले से ही मैं डार्क कर दूंगा। ये जैसे मैं यहाँ पे 5 का और 10 का और 11 का, इन तीनों को मैं पहले से ही डार्क कर लूंगा ताकि मेरे पास गलती से भी गलती करने की कोई गुंजाइश ना बचे। राइट? सो आई होप यू विल बी वेरी केयरफुल। अब आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जिसका रिप्लाई सीबीएसई ने इस सर्कुलर के अंदर दिया है, जो मैंने भी पहले अपने एक वीडियो में बताया था और जो हर टीचर और हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट इफ द स्टूडेंट्स are instructed to attempt 45 questions out of 50 in some subjects and all 50 responses have been marked or responded by the candidate without darkening 5 questions in the circle given under mark hash, which is meant for questions not attempted, only first 45 questions will be evaluated. Last 5 questions will be considered as not attempted questions. In no manner best of 45 are to be evaluated। तो ये
सीबीएसई ने आपको 50 क्वेश्चन के बड़े सैंपल के एग्जांपल दे दी है कि सपोज 5 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है, तो आपको अपने माइंड में ये बहुत क्लियर रहना है कि आपको कौन से वाले 5 क्वेश्चन हैं जिनको अनअटेम्प्ट करना है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। जो चॉइस है उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे और टीचर उसमें से जो करेक्ट 45 होंगे उनको मार्क करेगा। ये गलत हो जाएगा आपके लिए। आपके पास 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ये बड़ा क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, और उनको आपको हैशटैग वाले लास्ट क्वेश्चन नंबर वाले सर्कल को डार्क करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप या तो यूएफएम की कैटेगरी में आ सकते हैं या फिर आपके फर्स्ट 45 क्वेश्चंस के आंसर्स को इवेल्युएट कर दिया जाएगा। लास्ट वाले 5 चाहे आपके सही भी हैं, वो इवेल्युएट नहीं हो पाएंगे, और फर्स्ट 45 में से अगर आपके 3 या 4 गलत हैं तो आप उसके मार्क्स लूज कर जाओगे। यही एग्जांपल मैं आपको छोटे सैंपल के साथ देता हूं। सपोज आपको 24 क्वेश्चन दिए हैं किसी सेक्शन में और उसमें से आपको बोला गया कि आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको बड़ा क्लियरली जो आप 4 अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उनको आपको अनअटेम्प्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप श्योर हैं कि आपको पहले वाले 20 तो आते ही आते हैं, वो आप श्योर हैं कि वो करेक्ट आंसर्स हैं, फिर आप आगे वाले 4 अटेम्प्ट कर लीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और पहले वाले 20 में से कोई 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग हो गए, लास्ट वाले 21, 22, 23, 24 अगर सही भी हैं मगर वो काउंट नहीं किए जाएंगे, पहले वाले 20 में से ही आपकी मार्किंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर 20 में से 16 बोला गया है अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको बहुत क्लियरली जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उनके हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने अगर पहले 16 की बजाय सारे के सारे 20 अटेम्प्ट कर लिए और पहले 16 में से 2 या 3 गलत हो गए, तो उनके मार्क्स आप लूज कर जाएंगे। चाहे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 आपके करेक्ट भी होंगे, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स के। यही वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने बार बार मेरे से पूछा भी है मेरे दूसरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, और टीचर्स ने भी यही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि चॉइस किस हिसाब से डिसाइड होगी, इवेल्युएशन के लिए कौन से क्वेश्चन नंबर्स, आंसर नंबर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, ये किस हिसाब से डिसाइड होगा। तो बहुत क्लियरली सीबीएसई ने बता दिया है कि आप अगर क्वेश्चन में चॉइस का बेनिफिट और एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको अनअटेम्प्ट के बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा, और जो क्वेश्चंस के आंसर आप श्योर हो कि आपको नहीं आते उनको आप प्रेफर कीजिए अनअटेम्प्ट करना, बजाय कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपने सभी कलीग टीचर्स के साथ, ताकि उनको भी कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं और कैसे इवेल्युएशन करने हैं उससे लेकर अगर इस तरह का कोई डाउट था तो वो उनका डाउट दूर हो जाए और बच्चे अननेसेसरली अपने मार्क्स लूज ना करें एग्जामिनेशन के अंदर। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।